Hello students, I hope you are fine. Today I am going to start our next revision. That revision is also related to data handling chapter number 3. So let's start. लास्ट रिवीजन में आपने मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज निकालना सीखा था. And today we will discuss about bar graph, how to draw bar graph and double bar graph and the probability. तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, the first question is tell whether the following is certain to happen, impossible, can happen but not certain. देखिए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के 3 केस होंगे. या तो वो 100% होगा, डेट मीन सर्टेन टू हैपन, या फिर वो हो ही नहीं सकता है, डेट इज इम्पॉसिबल, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी. जहां पर सर्टेन टू हैपन का केस होगा मतलब ये 100% होगा. जैसे सन ईस्ट से राइज होता है, ये 100% है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, ठीक है. और जो इम्पॉसिबल है, सन कभी वेस्ट से राइज नहीं होगा, डेट इज इम्पॉसिबल. अगर कह दिया जाए सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, तो डेट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहेगी. केस आता है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन के लिए. तो जब ये कंडीशन होती है तो वो डिपेंड करता है कि कितने वहां पर चांसेस हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है. चलिए वो क्वेश्चन आएगा तब उस पर डिपेंड करता है. अब यहाँ पर लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बताना है टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. ये केसेस आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कहाँ पर कौन सा केस अप्लाई होगा. जैसे फर्स्ट वन, यू आर ओल्डर टूडे देन येस्टरडे. कल से आप एक दिन ओल्ड हो चुके हो. ऑब्वियस है, ओल्ड हो चुके हो, ये श्योर है, डेट मीन्स सर्टेन टू हैपन, ठीक है. नेक्स्ट है अ टॉस्ड क्वाइन विल लैंड हेड अप. अगर एक क्वाइन को टॉस किया जाए तो टॉप पे हेड आएगा, ठीक है. तो क्या श्योर है कि टॉप पे हेड ही आएगा? टेल भी तो आ सकता है. तो ये पॉसिबल नहीं है कि हेड, श्योर आप नहीं हो कि इसमें हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है. डेट मीन्स यहाँ पर 2 केस हैं, या तो हेड या फिर टेल, मतलब हेड आने के भी चांसेस हैं और नहीं भी. डेट मीन्स कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है, इसका ये केस हो गया. नेक्स्ट है अ डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप. अगर एक डाई को थ्रो किया गया है तो टॉप पर 8 आ रहा है. क्या डाई में कोई भी फेस ऐसा होता है जहां पर 8 होता है? नो, 6 तक ही होता है ना, तो 8 होने के कोई चांसेस ही नहीं है, मतलब ये तो इम्पॉसिबल हो गया. तो इसका केस क्या होगा? इम्पॉसिबल. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट है टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. कल क्लाउडी डे होगा, नॉट श्योर, हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है. तो यहां पर क्या लिखेंगे? सर्टेन टू हैपन. ओके, समझ में आ गया. नेक्स्ट देखिए, there are 6 marbles in a box with numbers from 1 to 6 marked on each of them. एक बॉक्स है जिसमें 6 मार्बल्स हैं, हर एक में नंबर मार्क किया गया है. एक मार्बल पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, लाइक दिस, और 6 तक का नंबर्स मार्क किए गए हर एक मार्बल पे. तो क्वेश्चन यहाँ पर है फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल 2. क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो मार्बल उससे निकाला उस पर 2 लिखा है. मार्बल नंबर, टोटल ऑफ नंबर कितने हैं मार्बल्स के? 6 हैं. तो जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, मतलब वो केस कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, उसमें ही प्रोबेबिलिटी लगती है. तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी, तो वहां पर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट ऐसे करते हैं कि जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो न्यूमरेटर रहता है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, टोटल आउटकम्स जो होते हैं वो डिनोमिनेटर में रहता है, ठीक है. तो 2 सिर्फ एक ही बार है, एक ही ऐसा मार्बल है जिसमें 2 लिखा हुआ है, तो यानी वो 1 ही ऐसा मार्बल है, तो वो न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 6 हैं. तो इसमें हम क्या लिखेंगे? जैसे लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मार्बल 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यानी फेवरेबल
outcomes that is numerator upon total outcomes that is denominator। 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम, 1 मार्बल ही है इसलिए 1। टोटल आउटकम्स कितने हैं, मतलब टोटल मार्बल कितने हैं, कितनी बार आप निकाल सकते हो बाहर? 6 टाइम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नंबर 5, मतलब ऐसा मार्बल आपको निकालना है जिसमें 5 लिखा है। सेम थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यहां लिख देंगे, टोटल फेवरेबल आउटकम 5 नंबर जिसमें लिखा है वो भी मार्बल 1 ही है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। टोटल आउटकम 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 होगी। अगर ये पूछता कि ऐसा कोई मार्बल निकालिए, या आपने ऐसा मार्बल निकाला जिसकी में 7 मार्क है, जिसमें 7 मार्क है, तो आप देखिए जो आपने नंबर्स में डाले हैं मार्बल्स में, उसमें 1 से लेकर 6 तक लिखा है, 7 नंबर का कोई भी मार्बल नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग कार्ड्स आर पुट फेसिंग डाउन। ये कार्ड्स हैं जिसमें वॉवेल AEIOU मेंशन किए गए हैं। व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग आउट, क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या चांसेस हैं इनमें से अगर एक निकाला जाए वॉवेल निकालने की। तो वॉवेल आप कोई भी नंबर निकालोगे, सारे के सारे वॉवेल हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5, फेवरेबल आउटकम्स 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5, यानी 5/5 दैट मीन्स 1। और वैसे भी सारे के सारे वॉवेल हैं, तो 100% वॉवेल ही निकलेगा, तो वहां से भी आप गेस कर सकते हो कि यहाँ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। अ कार्ड मार्क U, ऐसा कार्ड आपको निकालना है जिसमें U मार्क है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 है। फेवरेबल आउटकम मतलब ऐसा कार्ड जिसमें U लिखा है, कितने कार्ड्स हैं? सिर्फ एक कार्ड है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/5। अ कांस्टेंट कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए कोई भी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, वॉवेल को छोड़ करके जो होता है अल्फाबेट वो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो यहाँ पर सारे के सारे वॉवेल हैं, कॉन्सोनेंट एक भी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द डेटा गिवन बिलो। ये आपको ऑब्जर्व करना है, डेटा आपको दिया गया है। डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। नंबर ऑफ मोबाइल फोन सेट सोल्ड, उस वीक में कितने मोबाइल फोन के सेट सोल्ड किए गए। जैसे मंडे को 50 सेट सोल्ड हुए हैं, ट्यूसडे को 45, वेडनेसडे को 30 सेट, थर्सडे को 55, फ्राइडे को 27, सैटरडे को 60। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव गिवन इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करनी है। सेकंड है फाइंड द टोटल सेल्स ड्यूरिंग द वीक, पूरे वीक में कितनी सेल हुई है, तो वो निकालने के लिए आप सबको ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगी टोटल कितनी सेल हुई है पूरी वीक में। ठीक है, बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये आप देखिए। सबसे पहले बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ध्यान रखिए आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते जाते हैं कैसे हमको ड्रॉ करना है। ये बार ग्राफ है आपका। ठीक है, सबसे पहले हम बार ग्राफ में एक्सिस बना देते हैं। ठीक है, पेंसिल का यूज करेंगे आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ये देखिए, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वीक को, डेज ऑफ वीक। यहां पर लिखेंगे डेज ऑफ वीक, और वाई एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मोबाइल सेट, नंबर ऑफ मोबाइल फोन सेट जो सोल्ड किए गए हैं। ओके,
और जहां पर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज 0। अब हमको चेक करना है कि हमको स्केल मेजरिंग करना होगा। देखिए यहां पर पहले एक्स एक्सिस में हम क्या कर लेते हैं, ये हो गया मंडे, फिर एक गैप, दिस इज ट्यूसडे, फिर गैप, वेडनेसडे, गैप, थर्सडे, गैप, फ्राइडे एंड गैप, सैटरडे। ठीक, अब स्केल चूज करने के लिए पहले हम देखेंगे जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसमें मिनिमम नंबर क्या है 27, मैक्सिमम नंबर क्या है 60। मतलब अगर हम 20 का लेना चाहें तो भी ले सकते हैं 1 यूनिट को, और या चाहें तो आप 10 भी ले सकते हैं। तो हम 10 लेते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा 0 है, ये 10 हो जाएगा, दिस इज 20, 30, 40, 50, 60, 70 ले लेते हैं क्योंकि 60 तक तो हमको ड्रॉ ही करना है। ठीक है, अब आप ड्रॉ कर दें विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। देखिए मंडे को क्या दिया गया है, मंडे को कितने मोबाइल सेट सोल्ड हुए हैं 50। तो 50 कहां पर है, ये है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक रेक्टेंगल बॉक्स बना देंगे। दिस इज बार, ओके, इसको ही हम बार बोलते हैं, जिसकी विड्थ जो है बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया मंडे का इंफॉर्मेशन, 50 तक ये जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे 45 कहाँ आएगा, ये 50 है, ये 40 है, 45 जो आएगा उसके बीच में आएगा। तो ये हो जाएगा ट्यूसडे के ऊपर, दिस इज 45। तो यहां पर हम फिर से एक रेक्टेंगल शेप में बना देते हैं, मीन्स बार बना देते हैं। हर एक बार के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी, जो बीच में गैप रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, ये 45 हो गया। वेडनेसडे को कितना है 30, ये 30 यहां से यहां तक आप मिला लोगे, बना लोगे। 55 है थर्सडे का, तो थर्सडे का 55 यानी 50 और 60 के बीच का होगा, वहां बना लोगे। फ्राइडे का 27 बना लोगे, एंड सैटरडे का 60 बना लोगे। ग्राफ बन जाएगा, मैंने बता दिया है मंडे ट्यूसडे का ड्रॉ करके, आगे का आप पूरा इसको कंप्लीट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें ये भी पूछ रहा था फाइंड द टोटल सेल्स ड्यूरिंग द वीक, ये भी बता दिया मैंने आपको कैसे करोगे, सबका सम कर लोगे तो टोटल सेल्स आ जाएंगी आपकी। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग डेटा। ये क्लासेस दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन ऑन दैट डे, उस दिन पर्टिकुलर कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है ये आपको दिया गया है। 2 डेटाज आपको दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, 2 डेटा से हम लोग डबल बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, आपको इस बार ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो आप यहां से ही देख सकते हैं इस टेबल से कौन सा नंबर जाता है 95। तो किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्लास 8th में। ओके, फर्स्ट वाले में आपको डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे और उसमें रिप्रेजेंट करेंगे एक्सिस को और एप्रोप्रिएट स्केल को चूज करेंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये एक्सिस ड्रॉ कर दी, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब हम स्केल देखते हैं, यहां पर देखिए मैक्सिमम नंबर 95 है और मिनिमम 63। यहां पर मैक्सिमम नंबर क्या है 91, मिनिमम 62। तो 10 का गैप आप यहां पर ले सकते हो। ठीक है, लिखेंगे यहां पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, और ये हमने क्या लिए हैं यहां पर नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब वो डिपेंड करता है ग्राफ पे कि ग्राफ में आप टोटल नंबर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो और प्रेजेंट स्टूडेंट्स किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, ये 0 हो गया। अब यहां पर आते हैं वाई एक्सिस में। ये हमने ग्राफ बनाना शुरू किया। एक एक यूनिट पे सबसे पहले हम देखेंगे स्केल, तो यहां पर हम लिख लेंगे स्केल। अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमको स्केल जो भी चूज किया है वो आपको लिखना होगा। हमने क्या चूज किया था, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 मोबाइल सेट्स। ठीक है, इस वाले में भी आपको स्केल चूज करना होगा। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहले देखिए डेटा हमको जो दिया गया है उसमें क्या लिखा है, 91 टोटल स्टूडेंट्स है और 81 प्रेजेंट है। तो यहां पर हम पहले क्या करते हैं, एक मार्क बना लेते हैं। सपोज इस टाइप से कि जो ये ब्लैंक रहेगा इसको हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स है, और इसको अगर हम इस टाइप से कर देंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम प्रेजेंट स्टूडेंट से। ठीक है, सबसे पहले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, फर्स्ट वाले में 90 है, तो 90 तक आप ले जाइए इसको। ये बन गया 90। ओके, ये है टोटल स्टूडेंट और प्रेजेंट कितने हैं, 81। तो 80 ये है, 90 ये है, 81 कहां पर आएगा, यहां तक आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 81 को यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और देखिए प्रेजेंट स्टूडेंट को हमने किस तरह से इंडिकेट किया है, शेडिंग पार्ट से, तो इसको हम शेड कर देते हैं। ठीक है, लाइक दिस। आप चाहे तो कोई डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हो दोनों के लिए। और ये जो हमने लिया है किस क्लास के लिए है, क्लास 6 का, तो यहां पर लिखेंगे 6। फिर एक यूनिट गैप दे करके आप यहां पर ले सकते हो 7 का। 7 का देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 7 में क्या दिया है, 82 76। तो 82 कहां पर है, 81 ये है, 82 आएगा ये। स्केल आपको ध्यान से लिखना होगा। ठीक है, ये 82 हो गया। और उसके बाद ये क्या है, जो प्रेजेंट है वो कितना है, 76। तो 76 70 ये है, 75 ये हो गया, और ये 76 यहां तक आएगा। ठीक है, और हमको इसको भी शेड करना है, क्यों, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो प्रेजेंट हैं। ठीक है, फिर से आप 1 यूनिट का गैप दोगे और ये हो जाएगा क्लास 8th के लिए। फिर 1 यूनिट का गैप क्लास 9th, एंड फिर थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर देंगे स्केल से, 1 यूनिट का गैप, और ये हो जाएगा क्लास 10 के लिए। ओके, तो ये हो जाएगा, इसको आप कर लोगे कंप्लीट ग्राफ को। स्केल आपको ऑलरेडी आपने चूज कर लिया है और डेटा आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ये दिया गया है, इसकी हेल्प से आपको करना है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने पहले ही निकाल दिया। यहाँ पूछ रहा है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। बार ग्राफ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट ऑन दैट डे। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर आप इंडिकेट कर दोगे क्लासेस। ठीक है, और यहां पर आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंडिकेट कर लिया है। ओके, सो दिस इज योर रिवीजन यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।